महाराष्ट्र में एक नाथ बहुत बड़े संत हुए और संतों की परंपरा में मैं एक नाथ जी को बहुत ऊपर रखता हूँ। एक नाथ जी के यहाँ एक लड़का आया करता था, बहुत होनहार था, बहुत सारे सवाल पूछा करता था उनसे। एक दिन उसने एक नाथ जी से क्षमा मांगते हुए एक सवाल पूछा कि गुरुजी, मैं आपके संसर्ग में आके आधा संत तो बन ही गया हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन किसी सुंदर स्त्री को देख के, सोने चांदी के सिक्कों को देख के, बाजार की चमचमाती रौनक को देख के फिसल जाता है। आपका मन क्यों नहीं फिसलता? तो एक नाथ जी ने कहा कि तुमको एक बात बताना चाह रहा था, तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन की बची है, तुम 7 दिन बाद मर जाओगे। और जब एक नाथ जैसा संत कहे तो फिर सवाल करने का कोई उपाय बचता नहीं। वो लड़का बेचारा बहुत घबराया, उसके पैरों में बड़ा कंपन हुआ, बिना बोले थोड़ी दूर चल के गिर गया। एक नाथ जी के शिष्यों ने उसे उठाया, उसके घर पहुंचाया। 7 दिन बाद एक नाथ जी उसके घर पहुंचे। उसके घर में रोना पीटना मचा हुआ था। उसके शादी भी हो चुकी थी, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, सारे रिश्तेदार नातेदार वहाँ इकट्ठा थे। तो एक नाथ जी से उसके माँ बाप ने कहा कि आप तो बड़े सिद्ध संत हैं, आप तो चमत्कार दिखाते हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए किसी भी तरह से। उन्होंने कहा बिल्कुल बचा लूंगा, बचाने ही आया हूँ, लेकिन इसके लिए करना ये होगा कि कोई एक आदमी परिवार में अपना जीवन इसके एवज में दे दे, जिसकी आयु लगभग ठीक ठाक बीत चुकी है। तो सबसे पहले माँ ने कहा कि मैं दे देती, लेकिन इसके पिता की ऐसी आयु हो गई है, अक्सर बीमार रहते हैं, अगर मैं छोड़ के चली गई तो इसके पिता का कोई ध्यान नहीं रखेगा। फिर एक नाथ जी ने उसकी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने कहा कि अब तो ये जा ही रहे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ध्यान कौन करेगा? तो भाई ने कहा कि मैं अपना प्राण नहीं दे सकता, मेरा भी परिवार है। ये सारी बातें वो मूर्छा में लड़का था, लेकिन सुन रहा था। एक नाथ जी ने उसके माथे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे से एक सवाल पूछा था कि मेरा मन इन रंगीनियों को देख करके क्यों नहीं विचलित होता। 7 दिन के अंदर तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल आया जो तुम मुझे बता के आए थे उस दिन? उसने कहा गुरुजी क्या बात करते हैं, जब आदमी मर रहा हो, मरण शैया पे सोया हो, तो उसके मन में कोई ख्याल आएगा? तो एक नाथ जी ने कहा कि ऐसे ही मैं कब का ही मरण शैया पे हूँ, बस ये शरीर जो साधे हुए हूँ। जब आदमी मरने को होता है तो उसके मन में विचार नहीं आता और संत अपने को मार देता है, मरा पे विजय प्राप्त कर लेता है।